जैसा कि आप सभी को पता है कि होली का त्योहार आने वाला है और होली के समय में किए जाने वाले उपाय हमेशा बहुत ज़्यादा लाभ, बहुत ज़्यादा परिणाम देने वाले होते हैं। मैं प्रतिदिन आपके लिए होली से जुड़े हुए ऐसे ऐसे उपाय लेकर के आ रहा हूं जिनसे आपको लाभ मिले या आपके आम दिनों में जो कमेंट आते हैं उनके आधार पर अगर होली पर आप उन उपायों को करते हैं तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है। साथियों, होली में अब कुछ ही दिन बचे हैं और यह मौका हाथ से आपने जाने नहीं देना है, क्योंकि साल में एक बार होली और एक बार दिवाली आती है। और होली और दिवाली के ये जो दिन होते हैं, इन दिनों में किए जाने वाले उपाय बहुत ज़्यादा लाभ देने वाले होते हैं, बहुत जल्दी रिजल्ट देने वाले होते हैं। क्यों, इसका रीजन भी मैंने आपको बताया है, अब फिर बता देता हूं। साथियों, होली और दिवाली का जो समय होता है, दिवाली से एक हफ्ते पहले होली के अराउंड 7 डेज, ये जो टाइम पीरियड होता है, इन दिनों में जो ग्रह होते हैं वो बहुत ज्यादा बलवान होते हैं। अगर आप एक ग्रह के लिए थोड़ा सा भी दान कर दें तो आपको उसका फल भी बहुत ज्यादा मिलेगा। आम दिनों में अगर हम कोई उपाय करते हैं तो हो सकता है उसका रिजल्ट हमें थोड़ा लेट मिले, क्योंकि उन समय में ग्रह इतने ज्यादा प्रभावशाली नहीं होते, रिजल्ट मिलते मिलते मिलता है। लेकिन वही उपाय अगर आप होली या दिवाली के टाइम पीरियड पर करते हैं तो रिजल्ट मात्र कुछ ही दिनों में आपकी आंखों के सामने होता है। और मेरी भी कोशिश है कि होली से पहले मैं लगातार आपके लिए ऐसे ऐसे उपाय लेकर के आता रहूं जिनसे बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम आपको मिले। आज का विषय है विवाह शादी से जुड़ा हुआ। ऐसे बच्चे जिनकी शादी नहीं हो रही, काफी हमारी माताओं के, हमारी बहनों के प्रश्न आ रहे हैं जिनके बेटे के विवाह की उम्र हो गई है लेकिन कोई ढंग का रिश्ता नहीं मिल रहा है या विवाह का योग नहीं बन रहा है। तो आज जो उपाय मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, अगर आप इन उपायों को करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपके बेटे का विवाह पक्का होगा। अगर आपकी कन्या का विवाह है तो कन्या का विवाह पक्का होगा और बहुत जल्दी आपके सारे कार्य बनते हुए नजर आने लगेंगे। एक बात का ध्यान रखना है, होली और दिवाली के उपाय अपना रिजल्ट तो बहुत जल्दी देते ही हैं, लेकिन इस टाइम में उपाय करते हुए कुछ बहुत ज्यादा सावधानियां हमें रखनी पड़ती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ये दिन आम दिन नहीं होते और अगर आप इन दिनों में उपाय को करते समय सावधानी नहीं बरतेंगे आपको उसके नेगेटिव रिजल्ट भी मिल सकते हैं। सावधानियां क्या होती हैं वह मैं साथ साथ आपको बताता हूं कि उपाय करते समय आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस चीज का ध्यान रखना है। उस प्रिकॉशन को, उस नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से आपने सुनना है, क्योंकि कई सारे भक्त क्या करते हैं, उपाय को सुना उसके बाद वीडियो को बंद कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इंस्ट्रक्शंस को आपने जरूर सुनना है ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो सके। मैं पंडित नितिन शास्त्री ज्योतिष मिराकल पर आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूं। आप सभी भक्तों को आने वाले होली के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं और माता रानी का आशीर्वाद सदा आपके ऊपर बना रहे। अगर आपने अभी तक पंडित नितिन शास्त्री और जो हमारा ज्योतिष मिराकल यूट्यूब परिवार है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोनों चैनलों को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हिंदू धर्म, कर्म, व्रत, तीज त्योहार से जुड़ी हुई सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहती है। अब भगवान भोलेनाथ को नमस्कार करते हैं और उसके बाद आज के एपिसोड की शुरुआत करेंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव शंभु। तो मेरे प्यारे दर्शकों, अब हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे महाशक्तिशाली उपाय जो अगर आप होली पर करते हैं तो विवाह में आ रही समस्त अड़चनें, शादी में आ रही तमाम रुकावटें दूर होंगी और शीघ्र अतिशीघ्र आपके विवाह के प्रबल योग बनेंगे। सबसे पहले उपाय मैं शेयर करता हूं, उसके बाद उपाय के इंस्ट्रक्शन
ध्यान से सुनना है, इंस्ट्रक्शंस को स्किप नहीं करना है। अगर आप उपाय के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको स्किप करेंगे, उपाय का भी रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। सबसे पहला उपाय मैं आपके साथ शेयर करता हूं। होली के दिन सुबह, यानी कि ये काम करने हैं आपको 17 मार्च को, जिस दिन होलिका दहन करते हैं। होली के दिन सुबह एक साबुत पान पर, जी जो पान का पत्ता होता है उस पर आपने साबुत सुपारी रखनी है। साथ में हल्दी की गांठ, जो हल्दी की गांठ होती है आपको किराने की दुकान से मिल जाएगी, गांठ लेकर शिव जी को आपने अर्पित चढ़ानी है और वापस पीछे मुड़कर नहीं देखना है और अपने घर लौट आना है। इसी प्रयोग को होली के अगले दिन यानी कि 18 मार्च, जिस दिन रंग वाली होली होती है, उस दिन भी आपने करना है। बहुत ही जल्द आपके घर में विवाह शादी की शहनाई माता रानी की कृपा से बजने लगेगी। दूसरा उपाय अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं। 17 मार्च को ही करना है ये भी उपाय होलिका दहन वाले दिन। आपने होलिका दहन के समय 5 सुपारी, 5 इलायची और मेवा, मेवे में आप बादाम ले सकते हैं, काजू भी ले सकते हैं, और हल्दी की गांठ और पीले चावल ले जाकर होलिका जहां पर जल रही है उस अग्नि में आपने डाल देना है। इस उपाय को करने मात्र से ही कुछ ही समय में आपके घर खुशखबरी आएगी, आपका विवाह, आपका रिश्ता पक्का हो गया है। बेहद शक्तिशाली उपाय। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं शक्तिशाली उपाय नंबर 3 के बारे में। होली की रात को 12 बजे के बाद, यानी कि 17 मार्च रात को 12 बजे के बाद पीपल के पेड़ के नीचे शुद्ध देशी घी का दीपक जलाए और हाथ में थोड़े से सफेद तिल लेकर पीपल की 7 बार परिक्रमा करें और हर बार थोड़े थोड़े तिल छोड़ते रहें, पीछे देखे बिना 7 परिक्रमा करनी है। उसके बाद अपने घर चले आए। बहुत जल्द विवाह शादी का आपका प्रस्ताव पक्का होगा और बहुत जल्दी आपकी धूमधाम से शादी के योग बनेंगे। बेहद जबरदस्त, बेहद महाशक्तिशाली उपाय आपके साथ शेयर किया है। एपिसोड को शेयर जरूर कर दें ताकि हम आपके लिए जो इतनी मेहनत करते हैं वह हमारी मेहनत सफल हो सके। बात करते हैं आज के महाशक्तिशाली अगले उपाय के बारे में। होली के बाद पड़ने वाले हर सोमवार, यानी कि होली के हो जाने के बाद जो सोमवार आएगा को आपने 1200 ग्राम चने की दाल और 1.25 लीटर दूध का दान करना है। कब तक करना है? 11 सोमवार। होली के बाद के पहले सोमवार से स्टार्ट करके 1200 ग्राम चने की दाल, 1.25 लीटर दूध का दान लगातार 11 सोमवार तक करें। बहुत जल्दी भगवान भोलेनाथ की कृपा से धूमधाम से आपकी शादी, आपका विवाह पक्का होगा। जय भोलेनाथ। बढ़ते हैं आज के महाशक्तिशाली अगले उपाय की तरफ। सोमवार के दिन कन्याएं पूजा वाले 5 नारियल लें, यानी कि पानी वाले 5 नारियल लें, मंदिर में जाकर भगवान शिव की मूर्ति के सामने चढ़ाएं और ओम श्री वर प्रदाय श्री नमः मंत्र का जप करें। मंत्र एक बार मैं दोहरा देता हूं। ओम श्री वर प्रदाय श्री नमः मंत्र का जप करें और 5 नारियल मंदिर में ही चढ़ा दें, भगवान भोलेनाथ जी को अर्पण कर दें और वहां पर भगवान भोलेनाथ के नाम का जयकारा लगा दें। बहुत जल्दी विवाह शादी का मार्ग प्रशस्त होगा और घर में धूमधाम की शहनाइयां बजने लगेंगी। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, ये उपाय होली वाले दिन आपने करने हैं। अब इनकी इंस्ट्रक्शंस को आप ध्यान से सुने। इंस्ट्रक्शंस या सावधानियां, इन उपायों को करते समय आपने सबसे पहली बात तो अपने भोजन में उस दिन ना तो आपने प्याज और ना ही लहसुन का प्रयोग करना है।
जब आप ये उपाय कर रहे होंगे आपके तन पर यानी कि आपके शरीर पर काला या नीला रंग का कोई वस्त्र नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इन उपायों को करते समय जब आप उपाय को कर दें उसके बाद जब लौट करके घर आ रहे हैं तो आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना है और इन उपायों को करने के बाद रास्ते में रुककर कहीं नहीं रुकना है, कोई और काम नहीं करना है। सबसे पहले लौटकर घर आना है, वहां घर पर हाथ पैर धो करके उसके बाद अन्य कोई दूसरा काम कर सकते हैं। ये नियम आपने फॉलो करने हैं और बहुत जल्द मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूं आपके विवाह के सभी मार्ग प्रशस्त होंगे, आपके विवाह की शहनाइयां बहुत शीघ्र बजने लगेंगी। तो आशा करता हूं जानकारी एपिसोड आपको बेहद पसंद आएगा। कल रात 9 बजे मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। एपिसोड को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। जय माता की।